तो आज हम बात करेंगे कि रशिया और बेलारूस के बीच में जो स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप है उसके पीछे क्या कारण है, क्या हिस्ट्री छिपी हुई है। आप सभी ने देखा होगा कि जो रशियन प्रेसिडेंट हैं व्लादिमीर पुतिन, वो हमेशा कहते हैं कि बेलारूस के ऊपर अगर कोई अटैक करता है या बेलारूस के अगेंस्ट कोई अग्रेशन दिखाने की कोशिश करता है तो वो सीधा सीधा अग्रेशन रशिया के ऊपर होगा, यानी कि रशिया के ऊपर वो अटैक माना जाएगा। आपने देखा होगा कि रशिया और यूक्रेन के बीच में जब वॉर शुरू हुआ था तो बेलारूस ही पहला ऐसा देश था जिसने रशिया का समर्थन करा था। तो आज हम इस स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, इसके पीछे की हिस्ट्री को जानेंगे, ज्योग्राफी को जानेंगे। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, हम पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कॉमन हिस्ट्री एंड कल्चर की। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि रशिया और बेलारूस दोनों देश पहले सोवियत संघ का हिस्सा थे, यानी कि सोवियत यूनियन का पार्ट रह चुके हैं। इसीलिए दोनों देशों के बीच में एक डीप अंडरस्टैंडिंग है, एक डीप हिस्ट्री है और दोनों की जो संस्कृति है वो लगभग एक जैसी है। ज्योग्राफिकल प्रॉक्सिमिटी हमें देखने को मिलती है, शेयर्ड हिस्ट्री हमें इन दोनों देशों के बीच में देखने को मिलती है। इनका जो हेरिटेज है वो भी लगभग सेम है और इनकी जो विचारधारा है, चाहे वो बेलारूस की हो चाहे वो रशिया की हो, वो एक जैसी है। तो इसी वजह से दोनों देशों के बीच में जो संबंध है वो बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन की। बेलारूस हो उसे भी सिक्योरिटी की ज़रूरत है, चाहे रशिया हो उसे भी यूरोपियन नेशन से सिक्योरिटी की ज़रूरत है। तो ऐसे में जो लोकेशन है बेलारूस की वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, क्योंकि वो एक तरह से बफर जोन प्रोवाइड करवाता है रशिया को अगेंस्ट द यूरोपियन नेशंस एंड यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। द टू कंट्रीज हैव एस्टैब्लिश्ड स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी एंड डिफेंस कोऑपरेशन ओवर द ईयर्स। और कई सालों से दोनों के बीच में सिक्योरिटी और डिफेंस कोऑपरेशन हमें देखने को मिलता है। बेलारूस हैज़ बीन रिलायंट ऑन रशिया फॉर इट्स डिफेंस नीड्स। किसी भी तरह का कोई इक्विपमेंट अगर बेलारूस को चाहिए डिफेंस से रिलेटेड तो वो पूरी तरह से रशिया के ऊपर डिपेंडेड है। इसलिए बेलारूस और रशिया दोनों देश ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, डिफेंस एग्रीमेंट करते हैं, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच में जो डिफेंस कोऑपरेशन है वो बहुत ही ज़्यादा गहरा हो गया है। और अगर डिफेंस कोऑपरेशन गहरा है तो इसका मतलब दोनों देशों के संबंध बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं। इसके बाद हम बात करते हैं इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस की। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि रशिया एक बहुत बड़ा देश है और बेलारूस एक छोटा सा देश है। तो बेलारूस की डिपेंडेंस रशिया के ऊपर बहुत ही ज़्यादा है। तो दोनों की जो अर्थव्यवस्था है वो एक दूसरे से मिलती जुलती है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। बेलारूस हैवली डिपेंड्स ऑन रशिया फॉर इट्स एनर्जी सप्लाईज। अगर बेलारूस को एनर्जी चाहिए, क्योंकि अगर इंडस्ट्रीज आपको चलानी है तो आपको एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी और रशिया के पास एनर्जी का भंडार है। तो इसलिए रशिया पूरी तरह से बेलारूस को एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, उसे सप्लाई कराता है। एक तरह से बेलारूस को मार्केट भी मिल जाती है रशिया में। रशिया भी बेलारूस से बहुत सारे बेनिफिट लेता है, क्योंकि रशिया को भी अपनी जो एनर्जी है उसे एक्सपोर्ट करना है दूसरे देशों में, यानी कि यूरोप में। और यूरोप में अगर रशिया को जाना है तो वो बेलारूस से होकर जाना पड़ेगा, बाकी देशों के साथ तो बनती नहीं है। तो बेलारूस एक सेफ रोड प्रोवाइड करवाता है रशिया को ताकि वो अपनी एनर्जी एक्सपोर्ट कर सके यूरोप को। तो इकोनॉमिक डिपेंडेंस की वजह से भी हम पता लगा सकते हैं कि दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा गहरे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटिकल अलाइनमेंट की। मैंने आपको कहा था कि दोनों देशों की जो विचारधारा है, जो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है वो लगभग सेम है। इसलिए आपने देखा होगा कि जब भी कोई इंटरनेशनल इशू होता है बेलारूस जो है वो पूरी तरह से समर्थन प्रोवाइड करवाता है रशिया को। और जब बेलारूस के ऊपर कोई सैंक्शन लगता हो या फिर कोई इंटरनेशनल इशू हो बेलारूस के अगेंस्ट, तो रशिया जो है वो पूरी तरह से बेलारूस को समर्थन प्रोवाइड करवाता है। बेलारूस हैज़ बीन सपोर्टिव ऑफ रशियाज पोजिशंस ऑन मैटर्स सच एज टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स एंड हैज़ बीन ए क्लोज एलाई इन वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। चाहे जितनी मर्जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो, चाहे यूनाइटेड नेशंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें हमेशा रशिया और बेलारूस एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं सपोर्ट ड्यूरिंग द पॉलिटिकल क्राइसिस। एक्चुअली हमें बेलारूस में बहुत सारे पॉलिटिकल क्राइसिस देखने को मिलते हैं। ऐसे में रशिया क्या करता है पूरी तरह से बेलारूस को फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, पॉलिटिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करवाता है, ताकि एक तरह से स्टेबिलिटी बनी रहे। दिस सपोर्ट हैज़ हेल्प्ड द बेलारूसियन गवर्नमेंट मेंटेन इट्स स्टेबिलिटी एंड कंट्रोल ड्यूरिंग द चैलेंजिंग टाइम्स। लेकिन बेलारूसियन गवर्नमेंट हो, चाहे बेलारूस हो, चाहे रशिया गवर्नमेंट हो या रशिया हो, इन दोनों के बीच में अगर रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग है तो वो उसी वजह से क्योंकि दोनों देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन इंटरनेशनल रिलेशंस की जब हम बात करते हैं तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस हमें देखने को मिलते हैं, बदलाव देखने को मिलता है। एक टाइम ऐसा था जब यूएसए की इंडिया के साथ बिल्कुल नहीं बनती थी, अब टाइम ऐसा है कि इंडिया की यूएसए के साथ बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरह से जो जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स है वो हमें ओवर द टाइम चेंज यानी कि देखने को मिलता रहता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।